हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भगवान की दया से आप सब अच्छे रहेंगे और आप लोग की दया से तो फिलहाल मैं अच्छा हूँ। इसके लिए आज आपके लिए सेकंड ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ जो फ्रेशर हैं और जिनको जॉब ज्वाइन करना है तो उनके लिए है। बट उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाएंगे मेरा डे बाई डे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक नहीं पहुँचेगा और मिसगाइड हो सकते हो। आप जहाँ पे जॉब ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पे आइडिया नहीं मिलेगा कैसे काम किया जाता है। और जिन्होंने अभी मेरा वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो उनके लिए छोटा सा ब्रीफ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर में काम करने के लिए लेके आया हूँ और क्यों कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में ही काम करना चाहिए, क्लाइंट में क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका ब्रीफ मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर क्यों ज़रूरी है और क्लाइंट क्यों नहीं ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल 3 साल के लिए, उसके बाद से तो क्लाइंट में ही आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्यों ज़रूरी है। देखो दोस्तों, और क्या होता है कि हम लोग जब भी क्लाइंट में जाते हैं ना तो क्लाइंट में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ मिलती है, एक प्रॉपर ऑफिस मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक स्टेबल नौकरी भी मिलती है, लेकिन उसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स आप सिर्फ अभी भी स्टडी करके और फ्रेशर ही रहोगे। अगर आप कहीं कंपनी स्विच करने की कोशिश करोगे ना क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू वगैरह होंगे वहाँ पे आप क्रैक नहीं कर पाओगे, आप एक ही जगह बैठे रह जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर में जाइए। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्लस पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का प्लस पॉइंट यही है कि कॉन्ट्रैक्टर जब आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में आप एज ए इंजीनियर ज्वाइन होते हो, आप जब फ्रेशर रहोगे सबको पता है कि आप फ्रेशर हो, लेकिन वहाँ पे जाओगे ना तो आपको 1 से 2 दिन तक सब गाइड करेंगे, ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन उनको पता रहेगा कि आप एज अ फ्रेशर हो लेकिन आप इंजीनियर हो, तो इंजीनियर को ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको वो आपको बताने वाले नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको गाइड करेंगे। अब इसमें प्लस पॉइंट आपका यही है कि आपको एक रोल देंगे, उस रोल में आपको जाना है। जैसे कि आपको एक ड्राइंग दे दिया, उन्होंने बोल दिया है कि ये फ्लोर पे जाओ, जैसे कि सेकंड फ्लोर पे जाओ और वहाँ पे लेआउट करके आ जाओ, ब्लॉक वॉक है उसका लेआउट करके आ जाओ। अब आप सोचोगे अरे यार मैं कैसे करूँगा, तो यही है आपका। आप सोचोगे कि आप कैसे करोगे, सोचते सोचते आप करवा लोगे। क्यों? आप 1-2 लोगों से पूछोगे सर लेबर किधर है, क्या है, कैसे काम करना है, वो आपको गाइड करेगा कि ये ले कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, इसे कोऑर्डिनेट कर। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर, नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, इसको कोऑर्डिनेट कर और इसको बोल के ये करना है, तो सामने वाला बंदा आपको कोऑर्डिनेट करेगा। आप उसको कॉल करोगे, बोलोगे मुझे इधर लेआउट करवाना है, आपका लेबर फ्री है कि नहीं फ्री है, ये सब चीज़ें आपको बताएगा। बट ये बहुत अंदर की बात है। तो आप जब ड्राइंग आपको देंगे, बोलेंगे जाओ लेआउट करवाओ, तो आपको ना क्या होता है कि आप लेबर को कोऑर्डिनेट करोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जाओगे वहाँ पे राइट एंगल वगैरह निकलवाओगे, सारी चीज़ें करोगे। तो मतलब आपको स्टार्ट टू एंड तक प्रोसेस पूरा देखोगे, आप सामने रह के देखोगे कि एक मिशन काम कैसे करता है। आप वहाँ पे खड़े रह के खुद करवाओगे, तो उससे आपको क्या होता है, एक प्रोसेस पता चलता है कि नहीं मुझे ब्लॉक वर्क करवाना है तो मुझे कैसे करवाना है, इसने ऐसे किया ऐसे किया। मतलब आप विजुअली देख रहे हो वहाँ पे जगह पे रह के और करवा भी रहे। इससे आपका नॉलेज का होता है ना, गेन होता है, बढ़ता है। और जो क्लाइंट रहते हैं ना, आप जब भी काम वो लेआउट वगैरह करवा कर रखोगे ना, क्लाइंट का सिर्फ इंजीनियर आएगा, देखेगा ड्राइंग के रिगार्डिंग, हाँ इसका लेंथ इतना है, इसका विड्थ इतना है, हाँ इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ओके बस। उसको ये पता नहीं रहेगा कि भाई ये काम कैसे हुआ। और मेन मोटिव क्या रहता है कि काम कैसे हुआ है ये हमको सीखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना एज अ फ्रेशर में, तो ले लेंगे वो अपने को, तो बोलेंगे चल भाई फ्रेशर, इसको नहीं आइडिया है काम कैसे होता है। लेकिन सेकेंड जॉब के लिए आप जब जाओगे ना, आप इंटरव्यू लेंगे एज अ इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू, इंजीनियर होता है इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू। अब जब लेंगे आपसे पूछेंगे काम कैसे होता है, आप उसका प्रोसेस ही नहीं बता पाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले कॉन्ट्रैक्टर में जाना, आप पहले कॉन्ट्रैक्टर में जाना। कॉन्ट्रैक्टर में आप जाने का रीज़न आपको बता दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊँगा। अभी कैसा है कि आप जब कॉन्ट्रैक्टर में जब जाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे आरसीसी भी सीखने को मिलेगी, फिनिशिंग भी सीखने को मिलेगा। अब आपको मैंने आरसीसी और फिनिशिंग पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 पार्ट में होते हैं, वहाँ पे 2 टीम होती है वहाँ पे, एक तो आरसीसी में डिवाइड कर देते हैं और फिनिशिंग में डिवाइड करते हैं। बट आप फ्रेशर रहोगे ना तो आप दोनों में ट्राई करना है कि मैं दोनों में ही काम करता रहूँ।
आपको 3 साल तो कुछ देखना ही नहीं है कि भाई 3 साल में मेरा कोई फैमिली है क्या है, वो सब चीज़। जैसे आपने इतने सालों का वेस्ट किया, अपना स्टडी किया, इतने सालों वेट किए, ये सब चीज़ किए ना, तो जैसे 3 साल और वेट करना। 3 साल में आप सिविल में भी काम करना, फिनिशिंग में भी काम करना, दोनों में क्या होता है। सिविल में क्या, आप आरसीसी से रिलेटेड काम आपको आइडिया मिलेगा कि ये आरसीसी में कैसे क्या होता है। शटरिंग होता है, कारपेंट्री वर्क होता है, ये सब सारी चीज़ें होता है, रेनफोर्समेंट वर्क होता है, कास्टिंग कैसे होता है, क्वालिटी चेक कैसे उसका होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है। कास्टिंग कैसे होता है, उसमें कवर ब्लॉक होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये आप 3 साल में ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट किसमें, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में, क्लाइंट फॉर्म में नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में ही, अगर आप फ्रेशर तो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में ही जाना। और फिनिशिंग फील्ड क्या होता है, फिनिशिंग फील्ड में देखो, ये टाइल वगैरह हो गया, पीओपी हो गया, पेंटिंग हो गया, यही सब चीज़ें होती है। लेकिन ज़्यादा टफेस्ट होता है, आपको सच बताओ तो फिनिशिंग में, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना, आरसीसी रफ है, आपको उसको डेकोर करना है, मतलब आप उसको छुपाना है। आरसीसी जैसे भी उसने कर दिया, प्लम आउट हो गया, प्लम में थोड़ा ऐसा सीधा है तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो वो आरसीसी तो तोड़ नहीं सकते हम लोग, या कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसको तोड़ तो सकते नहीं हम लोग। तो इसके लिए इसको अगर सीधा हमको दिखाना है तो प्लास्टर करना पड़ेगा या पीओपी करना पड़ेगा। तो ये जो पीओपी है तो प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर तो चलो एज ए आरसीसी में आ जाता है, नीचे सिविल में आ जाता है। बट फिनिशिंग में अगर जाना रहेगा, अगर वहाँ का जो क्लाइंट है वो कंसिडर किया कि नहीं आपको पीओपी करना है, तो आप पीओपी करोगे तो ये फिनिशिंग हो गया। तो ये आपको सीधा करना पड़ेगा। अब उसमें भी आप गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है कि आप भी गलती की है, आपका भी ऐसा टेढ़ा दिख रहा है, तो फिर वापस पीओपी निकालो, फिर पीओपी चढ़ाओ, मतलब पीओपी का दोबारा काम होगा, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बिल्डर का। इसके लिए फिनिशिंग में बारीकी से बारीकी चीज़ देखनी पड़ती है मेरे दोस्त। तो फिनिशिंग में ध्यान रखना कि काम दिमाग से भी करना पड़ता है, आंखों से ज़्यादा देखना पड़ता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। और उसमें भी ऐसे ऐसे चीज़ें फंसते हैं ना कि जिसमें आपको ऑन साइट एज पर कंडीशन रह के ही काम करना पड़ता है। आर्किटेक्ट हमारे पास ड्राइंग तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ड्राइंग के रिगार्डिंग 50 mm 60 mm डिफ्रेंसेस होते ही होते हैं, उसका एज पर कंसिडर करवा के काम करना रहता है। तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा पेचीदा है, पेचीदा समझते हैं ना, फिनिशिंग में ऐसा है। लेकिन फिनिशिंग में ये है कि आपको टाइम पे जा सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। फिनिशिंग क्या होता है, दिन में ज़्यादातर काम होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि एकदम फिनिश टच देना पड़ता है, तो दिन में ही काम करेंगे, नाइट में प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। इसके लिए आरसीसी में क्या है ना, कास्टिंग वगैरह के लिए नाइट में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि धूप नहीं रहता है, कास्टिंग भी स्पीड में होती है, लेबर भी कंटिन्यू काम कर लेते हैं। दिन में कास्टिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक तो जो कॉन्क्रीट है उसका सेटल जल्दी हो जाता है, अगर धूप रहा तो सेटल होना जल्दी चालू हो जाता है, जिसके अंदर अगर हम दिन में कास्टिंग करते हैं धूप में तो क्या हो जाता है, उसमें क्रैक्स आते हैं। हम कितना भी अच्छा ग्रेड मंगा ले, कुछ भी कर ले, उसको कितना भी अच्छा क्यूरिंग दे दें। तो इसके लिए ज़्यादातर ये इवनिंग से पूरा नाइट स्टार्ट करते हैं, या मॉर्निंग में से लेके आफ्टरनून तक, मतलब धूप जब तक कड़क ना हो तब तक कास्टिंग करके कंप्लीट कर देते हैं। फिनिशिंग में यही है कि आप थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि नहीं, जैसे कि संडे के दिन आपको टाइम लेना है, ये सब लेना है, तो देखो आपके सीनियर के ऊपर है। लेकिन मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर में सब चीज़ें होती नहीं, क्लाइंट में तो आप इंजॉय कर सकते हो कॉन्ट्रैक्टर में। बट 3 साल आप टाइम दो, 3 साल तक आप मेहनत करो, 3 साल बाद आप क्लाइंट में लगो, एक अच्छे पोस्ट पे जाओगे, नॉलेज अच्छा रहेगा, इंटरव्यू अच्छे से होगा और अच्छे पोस्ट पे चले जाओगे क्लाइंट में, तो आप ऐसे अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हो। लेकिन बैलेंस करके इंजॉय करोगे तो ही एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो सिविल तो एक ऐसा लाइन है। अब कल मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑन साइड जाके एग्जीक्यूट कैसे करना है, और वहाँ पे जब ज्वाइन होगे तो वहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट होगा लैंग्वेज, तो आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको अपडेट रेगुलर मिलेगा नहीं, फिर मिस गाइड हो जाओगे आप। तो ओके, बाय बाय।